बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेचैनी है तो आज़ाद कश्मीर भी पीछे नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अवाम सड़कों पर है, अगरचे वहाँ पे हुकूमत जो है वो मौजूद है, कोई इंतखाबात नहीं हो रहे और ना ही किसी के ऊपर मुकदमात बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत कहाँ पे है, क्योंकि अवाम आटा मांग रहे हैं, अवाम बिजली के बिलों को जला रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कहाँ पर सोई हुई है। दूसरा, मुल्क के अंदर जो सियासी हालात हैं, पाकिस्तान के हालात की अगर बात की जाए तो आज वो लोग इक़्तिदार में आने की बातें कर रहे हैं जो कभी इक़्तिदार से निकाले गए थे और जो आज इस बात पे शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने दिया जा रहा, ये कभी किसी को निकालने का सबब बने थे। मुल्क की सियासत में ये उतार चढ़ाव हमेशा से रहा है और यही हमारी वजह है कि सियासी बहरान जन्म लेते हैं और सियासी बहरान जिस मुल्क में हो वहाँ मैशत तरक्की नहीं करती। ये सारे सवालात आज हमने रखे हैं। अपने बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब। सरदार साहब, किसी तरवीद के बगैर मुल्की सियासत से आप वाकिफ़ हैं, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर हम बात की जाए, मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा। वहाँ पर लोग आटे के लिए एहतिजाज कर रहे हैं, लोग बिजली के बिल जला रहे हैं। सच्ची बात तो ये ना हुकूमत नज़र आती है ना अपोजिशन नज़र आती है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल हैं, जो एक पहाड़ की मानद है, और आज़ाद कश्मीर जिसे हम अपने मुल्क की दफ़ा फसील कहते हैं, वहाँ पे 76 साल तारीख़ अगर उठा के देखें तो ऐसे हालात नहीं थे। इस वक्त जब पूरे मुल्क के अंदर इज़्तिराब और अबतरी की कैफियत होगी और फिर आज़ाद कश्मीर में ये सूरत हाल होगी और उसके ऊपर ये मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात के हिंदुस्तान की एक अदालत आज़ाद कश्मीर से 370 के रिवोक करने को जायज़ करार दे दे। आज़ाद कश्मीर में आम आदमी तो शायद परेशान था जो ज़मीन के साथ लगा था, लेकिन जो मुखय्यर हज़रात थे, जो आसूदा लोग थे, उनको वो परेशानी ना थी। आज़ाद कश्मीर में एक अच्छा खासा बड़ा तबका ऐसा है कि जिन्हें माली मुश्किलात नहीं थी। ओवरसीज़ बड़े, ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा तादाद है। लेकिन इन 76 सालों में पहली दफ़ा हुआ कि आज़ाद कश्मीर के 3 डिवीज़न हैं और हमारे 10-11 अज़ला में कोई जगह, कोई तहसील ऐसी नहीं है कि लोग सरापा एहतजाज न और घरों से बाहर न हो। आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट आई वो एक हादसे का नतीजा थी और जो वज़ीर आज़म हैं, जो बुनियादी तौर पर एक हादसे की सूरत हाल में एक साजिश में बनते हैं, उन्होंने आने के साथ ही जो सबसे पहला उन्होंने इब्तिदा ये की कि जो असातिज़ा की जो तंजीम है उसके लोगों को उन्होंने मुलाज़मतों से बर्खास्त करने के आर्डर जारी किए, जबरी। वहाँ से एक तहरीक जन्म लेती है और फिर असातिज़ा को गिरफ़्तार करना शुरू करते हैं। और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये भी इस आसमान ने देखा कि जो मालूमात थी उनको भी गिरफ्तार किया गया और मैन हैंडलिंग की गई, मर्द थानों में बंद की गई, ख़वातीन को थानों में बंद किया गया। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हम बाग में, जो बाग सिटी थाना है, हम इत्तेफाक से किसी ताज़ियत के लिए गए थे और लोगों ने कहा कि यहाँ पे असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद है जो थाने में है और बहुत बेजार और मददगार है। हम जब थाने में पहुँचे तो उस थाने में कोई 15-20 से ज़्यादा लोगों को रखने की गुंजाइश नहीं है। छोटा सा थाना है, सिटी का थाना है, लेकिन उसमें गुंजाइश कम है। वहाँ पे 81 असातिज़ा एक लॉकअप में बंद, एक लॉकअप के अंदर, उसमें जगह ही नहीं थी उनके पास कि वो जैसे उनको रखा गया था जैसे कोई बहुत बड़े मुजरिम हों। उन असातिज़ा के जो आंसू थे, उनकी दाढ़ियाँ, उनमें से बहुत सारे असातिज़ा अरबिक के इस्लामियात के थे, बारिश थे और उनकी दाढ़ियाँ तर हो रही थी कि हम अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को क्या कहें कि हम किस जुर्म में, हमने कौन सा जुर्म किया। हम जब थाने में गए और हमने ये बात की कि दुनिया के जो मजदूर माशरे होते हैं, अगर कोई समरी ट्रायल, ओवर स्पीडिंग, कोई छोटी मोटी ऐसी वायलेशन हो तो असातिज़ा में से कोई तबका अगर अदालत में जाता है तो मगरबी मुल्कों में जजेस ना सिर्फ उन असातिज़ा को कुर्सी पे बैठा के बात सुनते हैं, बल्कि उनके ऊपर आयद किया जाने वाला जुर्माना भी अक्सर औकात वो अपनी जेब से अदा करते हैं, माशरे को ये बताने के लिए कि असातिज़ा की ताज़ीम की जाती है और एहतराम किया जाता है। इन्होंने वहाँ से स्टार्ट लिया और उसके बाद रावला कोर्ट में एक धरना था
जो सड़क के किनारे था, और रावलाकोट की तारीख में उसको 75 दिन वो चले थे, एक पत्ता तक डिस्टर्ब नहीं हुआ था, एक पत्ते तक किसी सड़क के ऊपर नहीं थे, किनारे बैठे। रात के टाइम पे 12 बजे वहाँ पे क्रैकडाउन किया जाता और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता। ये पूरा मन 3 धरना था आज़ाद कश्मीर के अंदर। और चूँकि वो यहाँ पे जब वफाक में इस तरह के हालात थे, और उससे मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बुनियादी तौर पे बेस कैंप की हुकूमत है, जो सारे के सारे कश्मीर की, LOC के उस पार जो हमारी माएँ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी बहनें बेटियाँ बच्चे जो हैं, वो हमारी आस के ऊपर लड़ रहे हैं, वो तकमील पाकिस्तान की जंग कर रहे हैं, और उस जंग के लिए उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी है। और यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो हमारे पास आबाद माजरीन हैं, जिनको हमने इतनी कसम पुरसी की हालत में रखा हुआ है, मैंने पहली दफ़ा उनके लिए फ़ीकस 1500 रुपये बढ़ाया, ये जबकि 2000 रुपये फ़ीकस दे रहे थे। मुलाजमत तो हमने कोटे के लिए हमने किया। अभी आप ये देखें कि माजरीन के पिछले दिनों घर जल गए, 1 रुपया नहीं दिया गया। जितनी आफात हैं, जिस तरह की भी मुश्किलात है, किसी के यतीम के सर पे, किसी बेसहारा के सर पे। और मैं आपको बताऊं कि वजह क्या सरदार साहब, इन हालात में आप देखें इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कश्मीर के ऊपर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की एक बदतरीन मिसाल इस इंडिया ने कायम की है, इन हालात में आज़ाद कश्मीर के ये हालात। इसमें मलिक साहब जो एक बात मैं कर रहा था कि जो मुखैर हजरात हैं, कुछ लोगों का रिकॉर्ड हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में इस पोजीशन में है कि ठीक है वो माली एतबार से आसूदा है, लेकिन उन्होंने हमेशा हुकूमत की भी मामलत की। जब हमने कोई चीज़ उनके ज़िम्मे लगाई होगी, अच्छा। वो पीछे नहीं हटे। उन लोगों को ब्लैक मेल करके उनसे पैसे मांगे जाने लगे, और उनमें से कुछ लोग डर के मारे मुल्क से भाग गए। कुछ के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, और जो किस्से और राज जो खुले कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग है कि उनसे बता लिया जाए। आज़ाद कश्मीर में ये नई चीज़ थी, और उसमें हमारे पूंछ के 1-2 बड़े नामी ग्रामी ख़ानदानों के लोग हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज की गई, उनकी बेटियों और बेटों को भी उसमें दर्ज किया गया। एक हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन भी, उन्होंने हमेशा आज़ाद कश्मीर के अवाम की दिलजोई की, उनकी बेटी के खिलाफ भी FIR। और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी एक फैक्ट्री यहाँ पे थी, मिल पे पिंडी में, आतार में, उमुक में, कि यहाँ पे ये होता है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो प्रोहिबिटेड हो, खिलाफ कानून हो। दूसरी बात यह कि वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं थी। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के एक मेंबर असम्बली चौधरी अलीशान सोनी को कोई 10-12 साल पुरानी एक बिल्कुल फरसुदा और ख़त्म हुई FIR में गिरफ़्तार करवाया जाता थाना सदर बैरूनी में। यह समानी का वो हल्का है कि जहाँ पे हमें अभिनंदन का जहाज़ मार गिराया, और समानी के लोग जो अपने मुल्क का सिपाही हैं, उन्होंने जिस गैरत का मुजाहरा किया, उस समानी के हल्के में आग लग जाती है कि हमारे MLA की इतनी इंसल्ट हो गई। और आप ये देखिए कि जो SHO है, उसको ये बताया नहीं जाता कि MLA को गिरफ्तार करने जा रहे हो। वह SHO भी बड़ा परेशान होता है कि ये कैसे हो गया। मैं ये समझता हूँ कि कोई एक लम्हा अगर आप ये देखें, और हर आदमी जो बाइज़्ज़त है उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। हर मज़हब माशरा ऐसे करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं किसी को बेइज्जत करूँ। लेकिन सरदार साहब, ये तो हुकूमत की नाकामी है, लेकिन साथ अपोजिशन क्या कर रही है? देखिए मलिक साहब, जो इसमें सबसे बड़ी बात है जो हमारे लिए तशवीशनाक है, और मैंने 12 अपने कौमी इदारों से हम ये पहले भी अपील की, अब भी कहेंगे कि देखिए मुल्क की जो नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग अपने मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी देते रहे और आगे भी देंगे। उनको ना तो मैं ये समझता हूँ कि खामखा तबर्रे कसे जाएँ, ना उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम। मैंने पहले ये कहा कि ना हम गद्दार हैं, ना गद्दारों की औलाद है। अपने मुल्क के लिए जान देंगे, और हमारी लाशों से गुजर के कोई मुल्क तक पहुँचेगा। आज़ाद कश्मीर में पूंछ में एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें कौमी इदारों से, ये मैं समझता हूँ कि ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसकी ये दरख्वास्त रिजेक्ट की। उनसे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज मांगी जाती हैं कि मैं ऑपरेशन करूँ पूंछ में। हमने ये कहा कि ये ऐसे खामखा ऐसी चीज़ें करके ऐसे लोगों के साथ भी ज़्यादती हुई कि अगर कोई घर के लिए आटा कहीं से लेके जा रहा था तो आटे का आपको बैग आज मिलेगा, बंदा नहीं मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी फ़ज़ा कायम की जाए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग, उसने कहा जी मैं ये याद करेंगे मुझे। ये नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। इसमें देखिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, चूँकि ये एक साजिश रचाई गई और साजिश के नतीजे में 52 के उसमें इनको 48 वोट मिल जाए,
तो उसमें यह है कि अपोजिशन इस वक्त जिस तरह उस कंजे में लाई गई और जिस तरह वो हज़रत अनवार साहब जो इतने निचले लेवल पे जाके लोगों से इंतकाम ले रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के ऊपर जड़ों के ऊपर वार हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है। लेकिन सरदार तनवीर साहब, आप वज़ीर आज़म रहे, आपने वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, आपकी हुकूमत बनी, आज आप क्यों नहीं वहाँ किरदार अदा कर रहे? आप आवाम की बात क्यों नहीं कर रहे? कश्मीर के अंदर आप लोगों को ये बताया जाए कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो मोहब्बत है अपनी जगह पर है, लेकिन जो उनके मसाइल हैं उनको हल करना तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए मलिक साहब, इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादती इस तरह हो रही है कि जो आपके यूनिट बेसिक होते हैं, अगर आप 100 से 101 हो जाएँ तो टैरिफ है 15 से 37 पे चला जाए। ये कैसे मुमकिन है? नीडल सुई गलत फिर गई, उसको बड़े नीचे वाले के साथ इतनी ज़्यादती। हमने ये कहा कि ये इसको रैशनल करो, 300-350 यूज़ करने वाले को फ्री कर दो। फ्री हो सकती है, इसके पोटेंशियल दूसरे मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए अक्ल चाहिए, शऊर चाहिए और तम्मल चाहिए, साजिश नहीं चाहिए। अब इस वक्त मैं जो रोल अदा कर सकता था असम्बली के मैं बाहर हूँ। हमारा चूँकि अभी केस था वो पेंडिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम चूँकि असम्बली के बाहर एक भरपूर अपोजिशन का रोल जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हम इन जंजीर को हिलाई देते हैं, वाले सद्दाक जाए कि जी आपने कहा था हम जंजीर हिलाई देते हैं, हम हिला रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि उसमें इस वक्त जो हज़रत सरकार अनवार हैं, जो मुल्क को वो नुकसान कर गए हैं, इसको वापस रिकवर करना या रिपेयर करने के लिए आपको डिकेड्स लगेंगे, ये हम नहीं कर सकते। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जा सकती? सारी सियासी जमातों को बुलाया जाए। मसला इस वक्त जो कश्मीर के हालात हैं, ख़ास तौर पर अगर आप इंटरनेशनली देखें मकबूजा कश्मीर की वजह से, क्या APC की ज़रूरत नहीं है इस वक्त? ये बिल्कुल है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो APC है ये कौमी लेवल की APC है। देखिए मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग तकमील पाकिस्तान की जो जंग कर रहे हैं, बाबा कौम अलैहिर्रहमान ने कश्मीर को ऐसे शारक नहीं कहा। देखिए जो जोग्राफिया समझते हैं, जो हालात समझते हैं, जैसे शामी साहब कह रहे थे कि जी हमारे GT रोड के ऊपर बंदूकें लगी हूँ, ये अल्लाह पाक की तख्लीक थी रियासत, और इस रियासत का जोग्राफिया होने से हिंदुस्तान पीछे हटता। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोगों के जो जहाँ तक पहुँचे थे उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, यानी किसी हुकूमत का कोई रोल नहीं था। ये लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर गए और बाहर की पार्लियामेंट में बैठे। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट और असम्बली का तल्लुक है, इस वक्त उन्हें ये चाहिए था कि आज़ाद कश्मीर असम्बली का सेशन हो। एक MLA कितने घंटे बात करना चाहता है, यानी आज भी करे, कल भी करे, हफ्ता करे, और यूरोपियन मुल्कों के सुफराए कराम उनको बुलाए और उनका मीडिया और उनके हर उस ज़राए को इस्तेमाल किया जाए कि आके देखो ये कानून साज असम्बली सरापा एहतजाज है, आओ बका कर रही है, इनकी बात सुनो, इनकी आज़ादी सुनो। लेकिन आज़ाद कश्मीर असम्बली में सिर साजिश हो और वहाँ पे सुतम बाला सुतम। यानी इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की ये फैसला करती है, आपने क्या करना था, वो एक बिल लेके आ गया असम्बली के अंदर के इज़हारे राय पे। इस बिल पे मुझे तफसीली बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक ले लें, कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे कि हम आज जो है वो बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी इज़हार राय की, लेकिन अगर हमारे यहाँ ये सोचा जाए कि नहीं जी लोगों की आवाज़ दबा दें, लोगों को बात करने का मौका न दें, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के लिए।